हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी स्टोर्ड, निकालना है बच्चों ईच कैपेसिटर के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। तो हमें एनर्जी स्टोर दे रखी है कि जो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है इसके अक्रॉस एनर्जी ई है। तो कहता है एनर्जी स्टोर निकालिए 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स के थ्रू। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होती है वो सेम रहती है। तो हमें गिवन है कि जो एनर्जी स्टोर्ड है 6 माइक्रोफैराड के थ्रू वो ई है। तो कहता है एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज ई। तो हमें पता है जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और यहां पर हम लिख सकते हैं हाफ सी की जगह वी कैन राइट 6 इंटू 10 की पावर -6। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है इंटू वी स्क्वायर। क्योंकि मुझे वोल्टेज नहीं पता तो उसको मैं वी लेकर चल रहा हूं। तो वी कैन राइट ई दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, कटने के बाद इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -6। समझ में आता है ये इक्वेशन 1 क्लियर? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो मेरे पास वोल्टेज आ गई है वी स्क्वायर के टर्म्स में 6 की। तो मुझे पता है ये वोल्टेज 6 के थ्रू है तो वही 12 के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड। नाउ the energy stored in 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कितना है? 12 इंटू 10 की पावर -6, और वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेट कर देंगे ई अपॉन 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -6। ये कट जाएगा इससे, एंड 6 2 ज़ा 12 विच इज इक्वल्स टू 2E। तो मेरे पास जो एनर्जी स्टोर्ड आ रही है यहाँ पर 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू, तो बच्चों वो कितनी आ रही है? दैट इज 2E। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होता है। अब ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए वी कैन राइट सी 6 12 या सी पी निकाल लो, 6 प्लस ऑफ 12 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 18 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्या तक क्लियर हो गया? तो अब मैं एक नया सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। कितना? तो ये हो जाएगा दैट इज 18 माइक्रोफैराड, और ये हो जाएगा बच्चों दैट इज 3 माइक्रोफैराड। ओके तो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी और इसके अक्रॉस होगी V2, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में डिफरेंट हो जाती है और चार्ज जो हो जाता है वो सेम हो जाता है ना। तो चार्ज हो जाता है वो सेम हो जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो मैं अभी यहाँ पर निकाल के रहा हूँ V के टर्म्स में, तो इसको मैं V मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर चार्ज निकाल लेता हूँ अक्रॉस 18 माइक्रोफैराड के थ्रू। अगर मैं चार्ज निकालूंगा Q वो C इंटू वी होगा। अब यहाँ पे जो C है वो 18 है माइक्रोफैराड, दैट इज 10 की पावर -6 इंटू में V। तो ये आ गई मेरे पास Q की वैल्यू जो 18 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू है। तो ये होगी आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। कोई डाउट यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो ये मैं 3 माइक्रोफैराड के थ्रू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की वोल्टेज कितनी है V2। तो इसको मैंने बोल लिया लेट इट बी V डैश। क्या मान लिया मैंने? V डैश, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो होती है डिफरेंट होती है। तो चार्ज थ्रू दैट इज 3 माइक्रोफैराड, यू कैन राइट Q विच इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पर V जो है वो V डैश है,
तो वी कैन राइट इन दोनों का चार्ज अगर सेम है तो दोनों से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, दैट इज Q अक्रॉस 18 माइक्रोफेराड Q अक्रॉस 3 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर Q कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V, और ये हो जाएगा 3V, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6। -6 क्यों लगाया, क्योंकि माइक्रोफेराड था, -6 से -6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 तो ये जो हो जाएगा हमारे पास V डैश था, तो V डैश की वैल्यू कितनी आ गई 6V आ गई, ओके। तो ये मेरे पास V डैश की वैल्यू आ गई जो इसके अक्रॉस है। अच्छा, चार्ज दोनों सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। अब मुझे इसके अक्रॉस क्या निकालना है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी अब यहाँ पर, तो एनर्जी स्टोर्ड हम लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज हाफ C इंटू वी डैश का स्क्वायर। तो हाफ C यहाँ पर कितना है 3 इंटू 10 की पावर ऑफ -6 इंटू वी डैश का स्क्वायर। अगर यहाँ वी डैश का मैं स्क्वायर करता हूँ तो बेटा यहाँ पे 36V स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वी कैन राइट दैट इज 6V का स्क्वायर। तो 3/2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 36V स्क्वायर हो गया। बच्चों V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर E/3 इंटू 10 की पावर -6 है। तो वी कैन राइट 3/2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 36 इंटू E/3 इंटू 10 की पावर -6। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 18E आ जाएगा। कितना आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज 18E। और 12 के अक्रॉस कितनी थी, दैट इज 2E। 3 के अक्रॉस कितनी आई है 18E, और 6 के अक्रॉस कितनी आई है E। अब तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी जो होगी दैट इक्वल्स टू E प्लस 2E प्लस ऑफ 18E, दैट इक्वल्स टू 21E, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आया है, तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।